हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ चल रही है 10 डेज की, उसमें यह है 6वीं क्लास है और यह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का जो प्रथम टॉपिक है जिसका नाम है रामसर स्थल। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को ईरान के जो रामसर शहर था इसमें एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी सम्मेलन के अंतर्गत क्या होता है कि 2 फरवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है आर्द्रभूमि दिवस। जबकि आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है 2024 में जिसका नाम है आर्द्रभूमि व मानव कल्याण। आर्द्रभूमि व मानव कल्याण। जबकि 1971 में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन भारत के द्वारा इस सम्मेलन को 1982 में अपनाया जाता है। जबकि सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर अवस्थित हैं तो याद रखिएगा यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। जबकि द्वितीय स्थान पर आता है मैक्सिको। सबसे बड़े क्षेत्र वाला जो देश है जहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र वाले रामसर स्थल अवस्थित हैं जो उसका नाम है बोलीविया। जबकि भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है जिसका नाम है सुंदरबन और यह कहाँ पर अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। जबकि देखा जाए भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है, जिसमें 3 नए कौन से अभी नवीनतम शामिल हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु का नांजरायन है, कजुवेली है, यह अवस्थित कहाँ पर है, तमिलनाडु में। जबकि तवा जलाशय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इन 3 को ऐड करके वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है, 85। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र या स्थल जिनको मानवीय हस्तक्षेपों के द्वारा जिस क्षेत्रों में परिवर्तन होता है उसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। वर्तमान में 2 आर्द्रभूमि हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर, इनको शामिल किया गया है। इसके साथ देखते हैं टॉपिक 2 आज का जिसका नाम है पिरामिड। तो पिरामिड के बारे में याद रखिएगा, जो पिरामिड है पिरामिड का विचार किसने दिया था? सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसका विचार दिया था। और पिरामिड क्या होता है? एक चित्र होता है जिसमें चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। जबकि चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड को खोजा, इसीलिए इन पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। और यह जो पिरामिड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो पिरामिड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें प्रथम पिरामिड को देखने वाले हैं जिसका नाम है जीव संख्या का पिरामिड। यह पिरामिड के बारे में याद रखिएगा कि यह जो पिरामिड होते हैं सीधे व उल्टे दोनों होते हैं। कि उस जीव संख्या का पिरामिड सीधे व उल्टे होते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि जो घास स्थल व फसल स्थल का जो पिरामिड बनता है वह सीधा बनेगा, जबकि वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इम्पोर्टेंट है यह यहाँ से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए हैं। जबकि जीव भार का जो पिरामिड होता है यह भी सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें क्या याद रखना है कि वन एवं घास स्थल का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। जबकि तालाब का जो पिरामिड होगा वह कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, इसके साथ देखते हैं आगे। तो ऊर्जा के पिरामिड के बारे में याद रखना है कि हमेशा कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। यहाँ से UPPSC में यह प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विश्व का प्रमुख जो घास के मैदान इन्हें देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? अफ्रीका में है। प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज यूरेशिया, कैम्पोज ब्राज़ील में, कैंटेबरी न्यूजीलैंड। जबकि पोस्टाज घास के मैदान कहाँ पर है? हंगरी में है। लानोज वेनेजुएला है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रमुख सम्मेलन। अति महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तथा यहाँ से याद रखना है कि इस सम्मेलन को ही पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा सम्मेलन है कि जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को। जबकि इसी के द्वारा
UNEP की स्थापना भी की जाती है कि UNEP जो है उसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी तथा इसी सम्मेलन के अंतर्गत जो वर्तमान में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा भी कह सकते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन में की जाती है। तथा UNEP के बारे में याद रखिएगा कि यह ग्लोबल 500 पुरस्कार व सासाकावा पुरस्कार, 2 पुरस्कार हैं, ग्लोबल 500 व सासाकावा पुरस्कार यही जारी करती है। इसके साथ देखते हैं वियना सम्मेलन कब होता है, 1985 में होता है। उद्देश्य क्या है, ओजोन का संरक्षण। जबकि नेक्स्ट सम्मेलन देखा जाए कब होता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया था। उद्देश्य ओजोन का संरक्षण करना। तथा यह सम्मेलन कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को होता है। इसीलिए 16 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है ओजोन दिवस। इसके साथ नेक्स्ट प्रमुख सम्मेलन देखते हैं जिसका नाम है रियो सम्मेलन। अति महत्वपूर्ण है, कब हुआ था, 1992 में। तथा इस सम्मेलन में एक एजेंडा आता है जिसका नाम एजेंडा 21 था और जो सतत विकास को बढ़ावा देता है, सतत विकास। तथा याद रखना होगा कि इसी के अंतर्गत UNFCCC जो संस्थान था उसकी स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल, कब आता है, 1997 में आता है। उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना है, भूमंडलीय तापन को कम करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद प्रमुख पुरस्कार हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा ग्लोबल 500 पुरस्कार है, कौन सी संस्था जारी करती है, UNEP। टाइलर पुरस्कार कौन जारी करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सासाकावा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, UNEP। कौन सी संस्था जारी करती है, UNEP। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार कौन जारी करता है, WMO जारी करता है। ब्रिटली पुरस्कार WFN जो संस्था इसके द्वारा जारी किया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार कौन जारी करता है, तो यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, यह पुरस्कार राइट लाइवलीहुड सोसाइटी कहाँ की है, लंदन की, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यह सीरीज़ कैसी लगी।